हुआ क्या कि पूरे पृथ्वी में घोड़ा जो है जा चुका है और कई राजाओं ने घोड़े को नमस्कार किया और घोड़े को जाने दिया। यानी वो पराजित अपने को समझ गए कि हम पराजित हो गए, और कई राजाओं ने अपने को माना कि हम पराजित नहीं हैं, तो घोड़े को पकड़ा, युद्ध हुआ। तो बहुत विस्तृत कथा है। तो कथा जो है फिर बहुत विस्तृत है। और इसके बाद फिर ये जो घोड़ा है ये अब अयोध्या वापस आने ही वाला है। अयोध्या के निकट ही वाल्मीकि मुनि का आश्रम है। वाल्मीकि मुनि के आश्रम से गुजरता है घोड़ा, और सीता के जो पुत्र हैं लवकुश, वो जो है पकड़ देते हैं लवकुश पकड़ लेते हैं घोड़े को, है ना, और खेल खेल में ही पूरी सेना को परास्त कर देते हैं। शत्रुघ्न जी को भी मूर्छित कर देते हैं। पुष्कल जो भरत के पुत्र हैं वो तो उनको भी मूर्छित कर देते हैं, सबको मूर्छित कर देते हैं। तो अब क्या हुआ, जब जो है ये घोड़े को लेकर के आए, अब घोड़े को लेकर के आए आश्रम में। वाल्मीकि आश्रम में कौन है? माता सीता है। तो सीता माता को पता चलता है। सीता माता को पता चलता है तो सीता जी जो है कहती हैं, युवाभ्याम अन्याः सृष्टो, तुम दोनों ने अन्याय किया है। कौन कह रहे हैं? सीता जी कहते हैं। किससे कह रहे हैं? अपने पुत्रों को कहते हैं, तुम दोनों अन्याय किया है। युवाभ्याम अन्याः सृष्टो हृतो राम हयो महान, कि तुमने जो है इस श्री राम के महान यज्ञ के घोड़े का तुमने अपहरण किया। अनेके पातिता वीरा, और बहुत से वीरों को भी तुमने गिरा दिया। यमबद्धो कपीसरो, और इन दो जो बानरों के राजाओं को तुमने बांध लिया है। बानरों के दो राजा कौन है? हनुमान और कौन? सुग्रीव। इन दो राजाओं को तो बांध करके ले आए। तो घोड़े को ले आए और हनुमान सुग्रीव को बांध करके ले आए। तो सीता जी कहते तुमने अन्याय किया है। पितुस्तव हयो वीरो, तुम दोनों जो वीर हो, तो ये जो घोड़ा है तुम्हारे पिता का है। उनको पता नहीं था कि हमारे पिता का है ना। पितुस्तव हयो वीरो यागार्थम मोचितो मुना, और ये जो घोड़ा है वो यज्ञ के लिए छोड़ा गया था। ये क्या पकड़ने की चीज़ है? सीता माता उन पुत्रों को डांट रहे हैं, ये घोड़ा पकड़ने की चीज़ है, ये तो जो है उन्होंने जो है यज्ञ के लिए छोड़ा है। तस्याप हृतवंतो कि वाजिनमक सत्य में, इतना महान यज्ञ और इस महान घोड़े को तुमने क्यों हरण किया? सीता जी डांट रही हैं। मुंचतम प्लगवावे, तो और ये जो दो बानर हैं ये बहुत सम्मानित महात्मा हैं, ये इनको छोड़ो। सीता जी कहते इन दोनों को छोड़ो। मुंचतम वाजिनाम्बरम, और घोड़े को भी छोड़ो। कौन कह रहे हैं? सीता माता कहते हैं। किससे कह रहे हैं? लवकुश कहते हैं। क्षाम्यताम भूपतेर भ्राता शत्रुघ्न परकोपनः, और जो राजा के भाई हैं शत्रुघ्न जी, उनसे क्षमा मांगो। वो बहुत कुपित होने वाले हैं, तो उनसे क्षमा मांगो। जनन्यास तद वचः श्रुत्वा, तो माता के वचन सुन करके, जो दोनों बालक हैं, माता के वचन सुन करके ऊचुस्ताम बलान्वितो, बहुत बलवान थे ये बालक, तो वो जो है माता से बोले, माता छात्र धर्मेण तम भूपम जितवंतो बलान्वितम, तो हमने तो क्षत्रिय के धर्म के अनुसार जो है हमने राजा को जीता है। वो बहुत बलवान राजा हैं और हमने जीता क्षत्रिय धर्म के अनुसार जीता है। नास्माकम अन्यो भावी, तो हमारे ओर से तो कोई अन्याय हुआ ही नहीं। क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमने अगर जीता है तो इसमें हमारा कोई अन्याय तो हुआ ही नहीं, है ना। छात्र धर्मेण युद्धताम, क्योंकि हम दोनों जो है क्षत्रिय धर्म के अनुसार युद्ध करते हैं। वाल्मीकि ना पुरा प्रोक्तम अस्माकम पठताम पुरा, तो पहले हम जब पढ़ते थे वाल्मीकि मुनि से, तो हमें जो है वाल्मीकि मुनि ने हमें बताया कि इसमें अन्याय नहीं होता, इसमें पाप नहीं लगता, है ना। तस्मात् श्रुता सुपित्रापि युद्धेत भ्राता भी चानुजः, इस प्रकार से पुत्र भी जो है पिता से युद्ध कर सकता है क्षत्रिय धर्म के अनुसार, कोई अन्याय नहीं होता इसमें। कौन कह रहे हैं?
लव कुश किससे कह रहे हैं? माता सीता थोड़ी सीखी हैं, हमने सीखा है गुरु से, तुमने थोड़ी सीखा है। तो माता से कहते हैं कि इसमें हमसे कोई अन्याय नहीं हुआ कि जो पुत्र है अपने पिता से भी युद्ध करता है, और भ्राता भी चानुजा, और जो छोटा भाई है वो भी अपने बड़े भाई से युद्ध करता है। गुरुना शिष्य एवं आपी, और शिष्य भी गुरु के साथ युद्ध करता है। क्षत्रिय धर्म के अनुसार शिष्य भी गुरु के साथ युद्ध करता है। तस्मान् नो पाप संभव, इसमें तो पाप संभव है ही नहीं, पाप की संभावना इसमें है ही नहीं। किसने कहा? लव कुश किससे कह रहे हैं? सीता माता से कह रहे हैं। तस्मान् नो पाप संभव, इसमें तो पाप की कोई संभावना ही नहीं है ना। तो अज्ञातो अधुना चावाम दास्या वो है मतमम, तो आपके द्वारा हमें अब आज्ञा मिली है, तो दास्या वो है, तो इस उत्तम घोड़े को हम दे देंगे। अब आपने आज्ञा दी तो हम दे देंगे। कौन कह रहे हैं? हैं? माता सीता जी बोल रहे हैं। देखो कैसे जो है भूले हुए हैं, कहाँ खोए हैं, इसलिए मैं उसी बात को बार बार पूछ रहा हूँ, उसी बात को बार बार पूछ रहा हूँ। माता सीता बोल रहे हैं, लव कुश कह रहे हैं, माता से बोल रहे हैं कि अब आपने हमें आज्ञा दे दी है, तो हम जो है इस उत्तम घोड़े को दे देंगे। मोक्षावा किसा वेतो ही, और इन दोनों बानरों को भी मुक्त कर देंगे। करिष्या वो वचस्तव, हम आपके वचन का पालन करेंगे, तो आपकी आज्ञा से हम ये करेंगे। लव कुश कह रहे हैं, इत्युक्त्वा मातरम वीरो गतो रणे कपीसरो, तो जब माता को इस प्रकार से जब बोला इन दोनों वीरों ने, तो जो है जो दोनों बानर हैं वो जो है युद्ध भूमि में चले गए। अमंचताम हयम चापी है मेधे क्रियोचितम, है ना। तो वो जो है अब है में ये अश्वमेध की जो क्रिया है, उचित क्रिया है, उसको जो है कराने के लिए उन्होंने घोड़े को छोड़ दिया। सीता देवी स्वपुत्राभ्याम श्रुत्वा सैन्यम निपातितम, अब सीता देवी ने जब ये सुना कि मेरे दोनों पुत्रों ने पूरी सेना को ही मार दिया, तो श्री रामम मनसा ध्यात्वा भानु में अक्षर साक्षिणम, तो श्री राम का मन से ध्यान किया सीता जी ने। अब सीता जी तो युद्ध में गई नहीं, उनको तो उन्होंने सुना ही, है ना। तो फिर क्या, यदि हम मनसा वाचा कर्मणा रघुनायकम, अगर मैं मन से वाचा वाणी से और कर्म से अगर श्री राम का ही भजन करने वाली हूँ, सीता जी अपनी पवित्रता से जो है सेना को जीवित करना चाहती हैं, तो क्या कहती हैं, यदि मैं अपने मन से वाणी से कर्म से रघुनायक का ही भजन करने वाली हैं, भजामि नान्यम मनसा तर्हि जीवित अयम नृपहा, तो ये जो राजा हैं ये जीवित हो जाएं। तो राजा जीवित हो जाएं, यहाँ शत्रुघ्न जी को कह रहे हैं जीवित हो। सैन्यम चापे महत्सर्व, अब इतनी बड़ी सेना जो इन्होंने मारी है वो भी जीवित हो जाए। कौन कह रहे हैं? सीता जी कह रहे हैं, है ना, अपनी पवित्रता के द्वारा वो कहते हैं कि वो सैन्यम चापे महत्सर्वम यन्नाशितम इदम बलात्, जो कि इन्होंने बलपूर्वक इनको सेना को मारा है मेरे पुत्रों ने। पुत्राभ्याम तत्व जीवेत है मत सत्यात जगताम पति, तो मेरे सत्य से ये जो है जीवित हो जाए, पूरी सेना भी जीवित हो जाए। यदि यावत बचो ब्रूते जानकी पति देवता, तो पति व्रता जानकी ने जब इस प्रकार से कहा, तावत बलम च तत्सर्वम जीवितम रणमूर्धने, तो युद्ध भूमि में जितनी भी सेना थी वो सब जीवित हो गई, और किसी को पता नहीं चला कि कैसे जीवित हुई। कि सीता जी तो यहाँ आश्रम में है, तो वो ना उनको देख रहे हैं ना वो सीता जी को देख रहे हैं, किसने जीवित किया, तो कोई समझ नहीं पाया किसने जीवित किया। अब जीवित हो गए सब लोग, है ना। उसके बाद फिर कथा तो काफ़ी विस्तृत है, तो मैं छोड़ रहा हूँ उस कथा को।